एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की नई किताब पेश की है, जिसमें मुगलों को क्रूर और निर्दयी बताया गया है। किताब में बाबर को बहुत निर्दयी और क्रूर बताया गया है, जिसने कई शहरों की पूरी आबादी को मरवा दिया, खत्म कर दिया। वहीं अकबर के बारे में लिखा गया है कि उसका शासन एक तरह से सहनशील था, लेकिन उसने भी जालिम फैसले लिए थे। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में कहा गया है कि उसने कई मंदिरों और गुरुद्वारों को तुड़वा दिया था। किताब में मुगलों और दिल्ली सल्तनत के समय को धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा से भरा वक्त बताया गया है, जिसमें कई बार गांव और शहरों को लूटा गया, मंदिरों और ज्ञान के केंद्रों को तबाह किया गया, तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। इस किताब में कहा गया है कि ये समय यानी कि मुगलों का जो दौर था, मुगलों का जो वक्त था, ये इतिहास का सबसे काला दौर था। इसके साथ ही एनसीईआरटी की किताब में वाराणसी, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। वहीं किताब के एक चैप्टर से एक चेतावनी भी सामने आई है कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी की एक किताब है जिसमें मुगलों को लेकर जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया है कि मुगल काल के दौरान किस तरीके से क्रूरता देखी गई थी और कैसे जो मुगल हैं वो हिंदी भाषियों को, हिंदुस्तान के लोगों को निशाना बनाते थे, कैसे उन लोगों के साथ क्रूरता करते थे, किस तरह के जुल्म उसमें किया करते थे। इस किताब के इस चैप्टर में कई मुगल शासकों के नाम भी हैं और उनके शासनकाल के दौरान किस तरीके से क्रूरता की गई, कैसे हिंदुओं को उस दौरान टारगेट किया जाता रहा, कैसे भारतीयों को उस दौरान टारगेट किया जाता रहा, इस बात का डिटेल में जिक्र किया गया है, जिसमें कई सारे शासकों के नाम हैं। इसमें औरंगजेब का नाम है, इसमें अकबर का नाम भी है। हालांकि अकबर के शासन को उसमें ठीक ठाक बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि अकबर के भी कई फैसले ऐसे थे जो बेहद क्रूर थे। इस तरह की बात इस किताब में की गई है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। निपुण आलम बयान जी विदेश मामलों के जानकार हैं और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। निपुण जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह हमने भी पहले देखे हैं जिसमें दोनों तरह की चीजें हैं। टीपू सुल्तान हमने सीरियल देखा तो उसमें टीपू सुल्तान का एक अच्छा चेहरा भी दिखाया गया, लेकिन जब बात यहाँ पर आई थी तब हमने देखा था कितना ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला था। अकबर की बात की जो सीरियल और जो मूवीज़ बनी हैं उसमें उसका एक पॉजिटिव चेहरा दिखाया गया, लेकिन कई किताबों में कुछ और जिक्र सुनने को मिलता है। ऐसी एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों का क्रूर चेहरा दिखाया गया। देखिए रोहित जी, बिल्कुल सही बात आपकी है और मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि इतिहास का चेहरा होता है और उस चेहरे के चाहे वो दोनों सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, दोनों ही पहलू बच्चों के सामने, हमारे सामने आने चाहिए। हम केवल एक चेहरे को लेकर और क्या है तारीफों में तारीफ पढ़ना शुरू कर दें, उनके पूरे कलमे पढ़ना शुरू कर दें कि हाँ भाई बड़े शानदार। हर शासक का अपना एक चेहरा रहा है और वो चेहरा अगर सबके सामने आता है तो उसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। मैं तो इस बात को ऐसे देखता हूं कि इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है, इतिहास को पढ़ने का कारण ये है कि हमारे बड़ों ने या हमारे पूर्वजों ने या पहले वालों ने जो गलतियां की उनका दोहराव दोबारा ना हो और जिसका जो चेहरा था वो सामने लाया जाए। हम उसके बाद क्या करें, ये हम छोड़ दें किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर, देश के ऊपर, कि वो उस कैरेक्टर का, उस व्यक्तित्व का कैसा मूल्यांकन करें। होता ये है कि आप एक व्यक्तित्व को चाशनी में डुबोकर और दुनिया के सामने पेश करते हैं कि बड़ा ही साफ सुथरा चेहरा था, बड़ा ये सब चीजें थी। लेकिन मैं देखता हूं इन्हीं इतिहासकारों ने जो पहले बात करते थे वो अशोक के बारे में लिखा करते थे कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारकर शासन हथियाया और अशोक बहुत ही क्या थे, सहिष्णु थे, अशोक ने ये किया। तो अशोक का तो चरित्र आप दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन अकबर के दोनों चरित्र दिखाने में दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि चित्तौड़ में 30,000 महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, निर्दोष हो? केवल सैनिक की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि जो राजपूत सैनिक चित्तौड़ में अकबर की सेना से लड़ रहे थे, केवल उनको नहीं मारा गया बल्कि महिलाओं को, बच्चों को भी मारा गया। तो ये चेहरा क्यों नहीं सामने आना चाहिए? मैं समझता हूं आना चाहिए। और इस पुस्तक में जिस एनसीईआरटी के चैप्टर की आप बात कर रहे हैं उसमें ये भी लिखा है एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन जो उस चीज को कोई देखता नहीं है। लाइन क्या लिखी है कि वर्तमान में उन बातों का संबंध आज किसी से नहीं है, उसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं हो रहा है कि आज वर्तमान में किसी भी समाज में कि उस समाज के आधार पर यानी कि उस घटना के आधार पर
आज के उस वर्ग से, उस समाज से भेदभाव किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि वो सत्य जो है वो तो सामने आना ही चाहिए। और हम लोग तो बोलते आए सत्यमेव जयते, और जब सत्यमेव जयते है तो सत्य की जीत होती है। तो जो वास्तविकता है उसको सामने लाने में